शाम में रिमशा ने एक पार्सल मौसूल किया। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मानेंगी? रिमशा पार्सल लेकर हाला के पास आई। हाँ स्वीटी, क्यों नहीं? हाला ने प्यार से उसे कहा। दोनों इस वक्त रिमशा के ही रूम में थीं। मैंने नेट पर एक ड्रेस देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपके लिए ऑर्डर दे दिया। मेरी विश है कि आज आप यही पहने। रिमशा ने मोहब्बत से उसे कहा। ओह डियर, थैंक यू, मगर अब इसका क्या करूं जो हम कल ले आए हैं? इसने बेचारगी से कहा। अच्छा चलो देखो, यही पहनूंगी। खुश, इसने मोहब्बत से कहा। ओह थैंक यू। हाला ने पैकिंग खोली। इसमें बहुत ही स्टाइलिश ऑलिव ग्रीन और ऑरेंज रेड के रंगों के इम्तिजाज का गरारा और लॉन्ग शर्ट पर नफीस मगर हैवी काम हुआ था। ये तो ब्राइडल ड्रेस लग रहा है, हाला ने उलझते हुए कहा। प्लीज़ भाभी। ओके। हाला के मान जाने पर इसने मोहब्बत से इसे गले लगाया और जामिन को डन के साथ विक्ट्री का निशान भेजा। यह असफन की मेहंदी के फंक्शन की बात थी। हर जानिब रंगो बू का सैलाब था। सिवाय हाला के सबको बताया जा चुका था जामिन आ रहा है इस फंक्शन में। असफन ने बड़ी पसोपेश के बाद बिलाखिर सबको मना लिया था। नए सूट में किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लग रही थी। लंबे घने बाल खुले, हाला जामिन के भेजे हुए खूबसूरती से किए गए मेकअप में नाजुक सी ज्वेलरी पहने, माथे पर एक साइड पर झूमर लगाए यहाँ से वहाँ फिर रही थी। सारा फंक्शन असफन के घर के लॉन में अरेंज किया गया था। पहले लड़के वालों ने मेहंदी लानी थी, फिर लड़की वालों ने। चुनांकि कंबाइंड फंक्शन था, सो दोनों साइड ने बारी बारी आना डिसाइड किया। आसिम साहब और जामिन की मदर बड़े फ़ख्र से हाला का तारुफ अपनी बहू की हैसियत सब में करवा चुकी थी। हाला समिया की बहन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। सो जब लड़के वाले थाल उठाए मेहंदी लेकर आए तो हाला इनको रिसीव करने एंट्रेंस के एंड पर समिया के घर वालों के साथ खड़ी थी। असफन की बहनें और कज़न्स मेहंदी के थाल पकड़े आगे थीं, जबकि लड़के को इसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे ही असफन की कज़न्स मेहंदी लेकर अंदर आ गईं तो इनके पीछे 10 हैवी बाइक्स पे असफन के कज़न्स ने पहले एंट्री दी। सब लड़के वाइट शलवार कमीज़ पर डिफरेंट कलर्स की वेस्ट कोट्स पहने गागल्स लगाए हुए थे। सब ने इस मंजर को एंजॉय किया और चीखें और तालियां बजाकर लड़के वालों की ऐसी एंट्री को अप्रिशिएट किया। आखिर में 2 हैवी बाइक्स थीं, जिनमें एक पे असफन और दूसरी हैवी बाइक पर बैठे शख्स को देखकर हाला को लगा इसके चारों जानिब रोशनियाँ भर गई हों। दिल के किसी कोने में बहुत शदीद ख्वाहिश थी इस सितमगर को आज देखने की। वाइट शलवार कमीज़ पर ऑलिव ग्रीन वेस्ट कोट पहने, वास्किट पहने, गागल्स लगाए, वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी हैवी बाइक बिल्कुल हाला के पास रोकी और फिर इससे उतरकर उसे नज़र भर कर देखा। हे माय लेडी, हल्के से इसके पास से गुजरते हुए वो बोला, जबकि हाला तो अभी तक इस शहर की मुस्कुराहट के शहर से नहीं निकल पाई थी। जिस कदर वो हर्ट हुई थी, अभी इतनी जल्दी वो इसको माफ़ करने के हक़ में नहीं थी। वो स्टेज के पास खड़ी मिठाई की चीज़ें अरेंज करती स्टेज पर पहुंची थी कि इसके व्हाट्सएप मैसेज की टून आई। उसने मैसेज ओपन किया तो जामिन का मैसेज था। वाना टेक यू टुनाइट टू अ प्लेस वेयर नो वन कुड सी इस एंड आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। और साथ ढेर सारे हार्ट्स और किसिंग इमोजी थे। हाला के गाल दहक उठे। इसने गैर इख्तियारी तौर पर जूँ ही नज़र उठा के सामने देखा तो स्टेज पर असफन के साथ बैठे जामिन से नज़र मिली, जो इसके ब्लशिंग फेस को देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट समेत इसे आंख मारी। हाला ने बेख्तियार रुख फेर कर अपने धड़-धड़ करते दिल को संभाला। मेहंदी की रस्म के बाद जैसे ही ग्रुप फ़ोटो का सिलसिला शुरू हुआ, असफन ने आसिम साहब और इनकी फैमिली को आने को कहा। आसिम साहब और इनकी बेगम समिया और असफन के साथ सोफ़ों पर बैठ गए, जबकि हाला और रिमशा सोफ़े के पीछे चली गईं। हाला ने शुक्र किया कि जामिन नहीं था वहाँ, मगर ये शुक्र थोड़ी देर का था। जैसे ही फ़ोटोग्राफ़र पिक्चर लेने लगा तो असफन ने इसे रोककर इधर उधर देखा कि दाएं तरफ से जामिन आता दिखाई दिया। हाला हैरान हुई जब जामिन इसके दाएं तरफ आया, क्योंकि इसके बाएं तरफ रिमशा खड़ी थी। अभी फ़ोटोग्राफ़र तस्वीर लेने ही वाला था कि हाला को अपनी कमर पर जामिन का हाथ सरसराता महसूस हुआ। इसकी तो सांस सीने में अटक गई। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करें। फ़ोटोग्राफ़र भी इनका जानने वाला था, जिसको पता था कि हाला जामिन की मनकूहा है। हाला ने एक उसीली नज़र जामिन पर डाली, जो सामने देखता शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हाला ने एक सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव अंदाजे से आगे करके अपनी हील के नीचे जामिन का पाँव जोर से दबा दिया। जामिन एकदम चीखा और हाला ने फ़ौरन पाँव खींचकर मुंह नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या हुआ? सब ने एकदम परेशानी से पूछा। नहीं, वो पाँव पे कुछ काटा है। असफन परेशानी से खड़ा हुआ। दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठ तू।
उसे बिठाकर अब की मर्तबा जामिन ने तमीज़ से फैमिली पिक्चर ली। खाने के बाद रिमशा हाला के पास आई। भाभी वो अवैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या वो जा रहे हैं? हाला ने हैरान होकर पूछा। शायद आप जल्दी से जाएं। हाला तेज़ी से अपना लहंगा उठाए बाहर आई। अभी वो गली में निकल कर इनकी गाड़ी ढूंढ रही थी कि एक हाथ ने इसका हाथ थामा। इसने डर कर देखा तो वो जामिन था, जो इसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ। वो इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जो खामोशी से इसे लिए गाड़ी में बिठाकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया। मुबादा कि वो लॉक खोल कर उतरती। बैठते साथ ही वो जन से गाड़ी बढ़ा ले गया। आप लॉक खोल रहे हैं या मैं शोर मचाऊं? हाला को समझ आ गई थी कि जब तक जामिन लॉक नहीं खोलेगा इसकी साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो थक हार कर बैठ गई। जामिन खामोशी से कोई नंबर मिला रहा था। हेलो, मेरे अम्मा अब्बा को बता देना कि हाला की रुखसती हो गई है। इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और वहाँ से डायरेक्ट इसके बेडरूम। जामिन की बात सुनकर इसके हाथ पांव ठंडे हुए। ऑफ कोर्स मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तू प्योर शादीशुदा कहलाए। वहीं तो आज का ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बनाकर ही अपने रूम में लेकर जाना चाहता था ना। जामिन तो आज इसे शॉक्स पे शॉक्स दिए जा रहा था। उसने किन आंखों से हाला के हैरान चेहरे को देखा। चल अब बाकी सबको तू संभाल लेना, कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद करके एक नज़र हाला के हुसीले चेहरे पर डाली। फिर हाथ बढ़ाकर इसका झूमर ठीक किया, जो उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट गया था। हाला ने गुस्से से इसका हाथ झटका। ध्यान से गाड़ी चलाएं। जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट कराकर कहीं इससे महरूम ना हो जाएं। इसकी जली कटी बात ने जामिन को कहका लगाने पर मजबूर किया। किसी भूल में मत रहिएगा, मैं इतनी आसानी से आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने गुस्से से जामिन को घूरा। हाँ, दुश्मन का खुल्लम खुल्ला ऐलान जामिन इसके लहजे से महसूस हुआ। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर इसने हाला की साइड का दरवाज़ा खोला और एक मर्तबा फिर आज उसे कोई मौका देने दिए बगैर अपने बाजुओं में उठाया। जामिन, छोड़े मैं चली जाऊंगी, वो इसके सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाई। जामिन ने झुककर इसके गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस किया और बस यहीं इसकी बोलती बंद हो गई। कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाते जामिन ने पलटकर कमरे के दरवाजे को लॉक किया। हालांकि तो हालत गैर हो रही थी। वो इसके सामने दोसानों बेड के पास बैठा और इसकी गोद में सर रख दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर एच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत की इंतहा पे उठाया था। मेरे लिए ये तस्वुर ही इतना जानलेवा था कि कोई आपका दावेदार बनकर मेरे पास आए। और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, और आपको पता है इश्क इंसान को अंधा कर देता है, और आपसे मैंने इश्क किया है। फिर भी मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितना मारना है मुझे मार लें, मगर मुझसे ये दूरी वाली बात मत करें। मैंने ये दिन बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं, प्लीज़ हाला। जामिन अभी बात कर ही रहा था कि एक आंसू का कतरा उसके बालों पर गिरा। एकदम इसने सर उठाया तो दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला मेरी जान। वो बेख्तियार इसके पास बेड पर बैठा और उसे बाहों में लेना चाहा कि उसने रोते हुए गुस्से से इसके हाथ झटके। हाथ मत लगाएं मुझे, वो रोते हुए बोली। जामिन ने ज़बरदस्ती उसे खींचकर अपने बाजुओं में खींचा और उसके माथे पर बोसा दिया। इतनी तकलीफ़ आपके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी आपकी बेतबारी ने दी थी। उसके सीने पर सर रख के वो रोते हुए शिकवे कर रही थी। वेरी सॉरी, मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई हूँ। आप तो मेरी छाँव हैं, मेरा सबसे कीमती रिश्ता। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? रो रो कर वो दिल की भड़ास निकाल रही थी और जामिन के लिए उसे समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, जामिन के लफ्ज़ों पर वो यकीन ले आई। फिर एकदम कुछ याद आने पर पीछे हुई। जामिन ने हैरत से उसे देखा। आपने उस रात सामान के साथ ड्रिल से क्या किया था? हाला, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनीवन एल्स। जामिन ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। प्लीज़ बताएं ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। इसने जामिन को धमकी दी। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ हम अपने मिशन और प्रोफेशनल लाइफ से मुताल्लिक बातें अपने घर वालों को भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी था और इससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न की वजह से लिया था। हाँ, ये सही है। जब मैंने आपका चेहरा देखा तो आई कांट टेल यू मुझ पर क्या क़यामत टूटी थी। लिहाजा मैंने इन हाथों में इतने सुराख किए थे कि वो हाथ आइंदा उठने के काबिल ना रहें। उफ जामिन, आप कितने खौफनाक हैं। वो हैरत से फटी आंखों से इसकी जानिब इसकी बात सुनती इससे पीछे सरकी। मैं इससे भी दहशतनाक हो जाऊंगा अगर अब आप मुझसे दूर हुई, इसलिए नहीं बता रहा था। उसने हाला को धमकी दी। उसके तो मुझ पर उठने वाले हाथों के साथ तो ये सुलूक किया, और आपने जो मुझ पर हाथ उठाया था इसका क्या? हाला ने इसे जताया। जामिन ने इसके आगे अपना वही हाथ फैलाया। आपकी मर्ज़ी, जो सुलूक करना चाहें करें, मैं उफ तक नहीं करूँगा। अपनी उसी जानलेवा मुस्कुराहट से उसने हाला को देखा। हाला ने एक नज़र इसकी आंखों में झांका, जहाँ हर तरफ बस वही थी। उसने धीरे से इसके हाथ को थाम कर इस पे अपने लब रखे।
फिर अपने गाल से मस करते हुए बोली, ये हाथ तो मेरे निजात दहिंदा हैं। जामिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथ लगाया और फिर उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।